हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और यहाँ पर मैं आप सभी के लिए स्पिरिट किंग और उसकी डॉटर मांगा का जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेकर आ गई हूँ। उम्मीद है आपने जो पहले का पार्ट है वो देख लिया होगा। और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो स्पिरिट किंग है उसने जो अपनी डॉटर है उसे पहले दूसरे एक यूनिवर्स में भेज दिया था। और जब वो 17 साल की हो जाती है तो वो फाइनली उसे ले आता है, क्योंकि वो उसकी मदर की लास्ट विश को पूरा करना चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारी स्लॉथ होती है वो सो रही होती है। और यहाँ पर ना स्पिरिट किंग उसे उठाने की कोशिश करता है और वो नहीं उठती तो स्पिरिट किंग उसे वाटर से बाहर फेंक देते हैं। और यहाँ पर ना स्लॉथ को सांस नहीं आ रही होती है और वो बेहोश होने वाली होती है। यहाँ पर स्पिरिट किंग उसके जो माउथ है उस पर हाथ रखता है और उससे बोलता है कि क्या तुम खुद को मारना चाहती हो। तो यहाँ पर ना उसे देख के स्लॉथ सोचते हैं कि ये तुम्हारी ही गलती है ओल्ड मैन। यहाँ पर वो उससे बोलता है कि अपनी ब्रीथ को होल्ड करो और अपने जो मन है उसे फील करो, तुम बहुत ही जल्दी ओके हो जाओगे। हम देखते हैं स्लॉथ के आंसू आ रहे होते हैं क्योंकि उसे ब्रीथ लेने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही होती है। यहाँ पर वो सोचती है कि अगर तुमने मुझे किडनैप किया था तो एटलीस्ट मुझे इजी लाइफ तो दो जीने के लिए। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम वैसे बस कभी भी पॉपअप हो जाते हो, कभी भी मुझे ऐसे ओशियन में थ्रो कर देते हो। तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। यहाँ पर हम देखते हैं वो उससे बोलता है कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम्हें ये भी नहीं पता है कि तुम्हारी खुद की एनर्जी तुम्हें कैसे यूज़ करनी है। यहाँ पर हमारी स्लॉथ बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही होती है अपनी मॉडर्न फैमिली को, मॉम डैड और उसके भाई हेमन को। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली थोड़े टाइम बाद ना उसे कुछ फील होता है माना जैसा। और यहाँ पर उसे फाइनली सांस आने लगती है। और यहाँ पर ना वो अपने मन में सोचती है कि फाइनली अभी मैं सफोकेट नहीं हो पा रही हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं वो उसे बोलता है कि तुम कितने इडियट हो। यहाँ पर ये सुनते ही हमारी जो स्लॉथ है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। और यहाँ पर ना अपने मन में ही बोलती है कि तुम मुझे ऐसे इडियट कैसे बुला सकते हो। तुम ही ओल्ड फॉट हो जिसकी वजह से मैं इस प्रॉब्लम में हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं वो उससे बोलता है स्पिरिट किंग कि तुम किसे ओल्ड फॉट बुला रही हो। तो यहाँ पर ना जो हमारी स्लॉथ होती है वो सोचती है कि क्या मैंने इसे बहुत ही ज़ोर से बोल दिया। तो यहाँ पर फिर वो उसे देखती है और यहाँ पर हमें पता चलता है एक और बात का कि जो स्पिरिट किंग है वो उसके जो थॉट्स हैं उसे रीड कर सकता है। मतलब अभी तक उसने जो भी मन में बात की है वो स्पिरिट किंग तक पहुँच चुकी हैं। यहाँ पर स्लॉथ बोलती है कि क्या सच में ये मेरे थॉट्स को रीड कर सकता है। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा और भी स्पिरिट्स आ जाते हैं जो कि बात करते हैं कि हम स्पिरिट्स हैं, हमारी कोई फिज़िकल फॉर्म नहीं है। और हम बिना वोकल कॉर्ड्स के भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत ही स्लॉथ गुस्से में होते हैं कि मेरी माइंड को रीड करना बंद करो और मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है मेरे थॉट्स को तुम्हारे जैसे किसी पर्सन के साथ शेयर करने की। और यहाँ पर वो सोचता है कि तुमने ये बात सुन ली होगी है ना, कि मैं बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे खिलाफ़ बुरी बुरी बातें कर रही थी। यहाँ पर स्पिरिट किंग उससे बोलता है तो ठीक है, फिर अपने जो थॉट्स हैं उन्हें पोर्ट्रेट करना बंद करो अगर तुम नहीं चाहते कि मैं उन्हें सुनूँ तो। यहाँ पर ना वो अपने मन के अंदर ही बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो पानी में होते हैं। और यहाँ पर उसने अपने माउथ को ओपन किया होता है तो वो थॉट टू थॉट बात कर रहे होते हैं। हमारी स्लॉथ बोलती है कि जो भी हो पहले मुझे घर जाना है। यहाँ पर ना हमारा जो किंग होता है वो बोलता है कि ठीक है जाओ खुद से ही ढूंढ लो घर को। और यहाँ पर स्लॉथ और भी ज़्यादा गुस्सा करती है। मतलब स्पिरिट किंग तो उसकी बिल्कुल भी हेल्प करने वाला नहीं है। और यहाँ पर वो जाते वक्त उससे बोलता है कि जो पावर है स्पिरिट्स की उसे यूज़ करो और ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। और यहाँ पर गुड लक कह के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर स्लॉथ चिल्लाती रह जाती है तुम ओल्ड मैन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और यहाँ पर हम देखते हैं वो तो गायब हो के होम में चला जाता है। तो आपने एक बात नोटिस की होगी, जो स्लॉथ है वो अब खुद को जो हमारा स्पिरिट किंग है उसकी डॉटर समझने लगी है और यहाँ पर वो उसके साथ काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हो चुकी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर स्लॉथ फाइनली एक किनारे पर लगती है और यहाँ पर वो सोच रही होती है कि ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और यहाँ पर ना स्पिरिट किंग पीछे से आ जाता है और कहीं से भी वो मतलब आके पीछे से उसके उसे डरा देता है, वो कहीं से भी प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम्हें अभी इसके साथ यूज टू होना होगा और तुम यूज टू हो चुकी होगी। मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, तुम्हें ह्यूमन की तरह ब्रीथ लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बॉडी नेचुरली ही मानव को एक्सेप्ट करेगी इस पानी के अंदर। यहाँ पर वो सोचता है कि तो क्या हुआ, क्या तुम खुद के अपने ही बच्चे को ऐसे सी में हर रोज़ ऐसे ही फेंक दिया करोगे।
मैं तुम्हारी खुद की औलाद हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? और हाँ, ऐसे ही कहीं से भी पॉपअप होना बंद करो। यहाँ पर वो उससे बोलता है कि ये इसीलिए है क्योंकि तुम एक इडियट हो गई। जिसे ये भी नहीं पता कि अपनी एनर्जी कैसे यूज़ करनी है। और यहाँ पर ना उसकी बात सुन के स्लॉथ मन ही मन में गुस्सा करती हैं और यहाँ पर वो ट्रैवल कर रही होती है। तभी हमारा स्पिरिट किंग बोलता है, ऐसा लग रहा है कि तुम अभी मेरी कंट्रोल के अंडर हो, इसीलिए मैं श्योर करूँगा कि तुम मेरे साथ वापस आ जाओ और यहाँ पर तुम बहुत ही अच्छे से रह पाओगी अगर तुम मेरे साथ रहोगी। यहाँ पर वो उससे बोलते हैं कि मैं अभी तुम्हारे साथ रहूँगा हीन। और यहाँ पर हम देखते हैं एक और ज़्यादा मतलब मैजिकल क्रीचर वहाँ पर आता है और वो एक स्पिरिट का मतलब एक भेड़िया जैसा कोई मतलब दिख रहा होता है और वो पानी में होता है। उसका नाम एंड्रियन होता है। यहाँ पर ना स्लॉथ को थोड़ा बहुत इसलिए पता है क्योंकि स्पिरिट किंग ने उसे बताया होता है। और यहाँ पर ना हमें कुछ बातें पता चलती हैं। स्पिरिट किंग ने एंड्रियन को जो हमारी स्लॉथ होती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके पीछे भेजा होता है और यहाँ पर ना वो उसके लिए आया होता है और स्लॉथ उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल होती है और यहाँ पर ना वो उसे पकड़ती है और बोलती है कि तुम्हें इतना लंबा टाइम कैसे लग गया। और यहाँ पर ना थोड़ा-सा बताया जाता है उसके बारे में। जो एंडरसन है वो बहुत ही हाई रैंक की स्पिरिट है जो कि हमारे स्लॉथ की हेल्प कर रही है ट्रेनिंग में। क्योंकि आपको पता है उसका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होता है, वो प्रॉपर स्पिरिट तो नहीं है क्योंकि वो ह्यूमन लाइफ रह रही थी पहले। और यहाँ पर ना जो भी स्पिरिट कर रहा है मतलब उसे कभी-कभी सी के बाहर फेंक देता है, अपने शील्ड से बाहर फेंक देता है और कभी किस काम के लिए, कभी कुछ काम के लिए ऐसे भेजता है। तो वो इसीलिए है क्योंकि वो सभी चीज़ें उसकी ट्रेनिंग का एक पार्ट है। यहाँ पर वो सोचती है जो एंडरसन है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और नाइस है। वो बिल्कुल भी उस ओल्ड मैन के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते हम उसे। तो यहाँ पर ना उसे उस ओल्ड मैन यानी कि स्पिरिट किंग के बजाय हमारे एंडरसन के साथ रहना ज़्यादा पसंद है। तो हम देखते हैं वो उसके पीछे फिर मतलब छुप जाती है और यहाँ पर वो बोलती है मुझे ओल्ड फार्ट की ज़रूरत नहीं है। तो एंडरसन तो कुछ भी नहीं बोलता और वो चुपचाप देखता रहता है। हम देखते हैं स्पिरिट किंग भी यहाँ पर उसे देखता है तिरछी निगाहों से और वहाँ से चला जाता है जैसे ही एंडरसन वहाँ पर आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसे ऐसे मतलब इतना ज़्यादा कंफर्टेबल देख के एंडरसन के साथ जो स्पिरिट किंग है वो मुंह बनाने लगता है। और यहाँ पर ना उसे बोलता है कि मास्टर अभी हमें घर जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ जो स्लॉथ था ना उसका ह्यूमन वर्ड में नाम था और यहाँ पर उसे हीन नाम से बुलाया जाता है। तो मैं अभी उसे स्लॉथ ही बुलाऊँगी। और यहाँ पर ना एंडरसन उसे बोलता है कि अभी हमें घर जाना चाहिए। तो यहाँ पर ना स्लॉथ कुछ सोच रही होती है और उसे बोलते हैं कि मैं आज थोड़ा-सा और ज़्यादा आगे तक जाना चाहती हूँ। यहाँ पर ना हम देखते हैं वो ऐसे ही आगे-आगे बढ़ती जा रही होती है और उसके सूरज की रोशनी वहाँ पर पहुँच रही होती है और वो अपने घर से बहुत ही ज़्यादा दूर जा चुकी है अपनी ट्रेनिंग में। और यहाँ पर उसे ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होता है। तभी उसे एक शिप नज़र आती है और यहाँ पर ना वो उसके करीब जाने लगती है। वो ना जो शिप थी वो काफ़ी बड़ी थी और वो डूबी हुई थी। यहाँ पर ना जो एंडरसन और हमारी स्लॉथ उस बड़ी सी शिप के अंदर जाने की ट्राई करते हैं और यहाँ पर ना वो उसे मतलब एंडरसन को बोलती है कि मुझे लगता है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेजर होगा, है ना? तो यहाँ पर एंडरसन उससे बोलता है इसीलिए तुम यहाँ पर आना चाहती थी। और यहाँ पर उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होते हैं। यहाँ पर जो स्लॉथ है वो सोचती है कि मैं हमेशा से इसे चेकआउट करना चाहती थी और यहाँ पर ना अभी मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम हो रहा है और यहाँ पर ना मैं अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेजर पिकअप कर सकती हूँ। और वैसे भी अगर मुझे अपने भागने के प्लान में सक्सेसफुल रहना है तो मुझे ना अपनी पैसे हैं उसकी तो ज़रूरत पड़ेगी ही और ये उसके ट्रू इंटेंशंस होते हैं। यहाँ पर उसने एंडरसन को बोला होता है कि वो सिर्फ क्यूरियोसिटी के कारण यहाँ पर आई है, लेकिन यहाँ पर उसका एक और मकसद होता है कि वो जल्दी से जल्दी इस दुनिया से भाग जाए, मतलब इस समुंदर से ही भाग जाए क्योंकि यहाँ पर ना समुंदर ही उसका घर है और यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग हो रही है, मतलब वो पूरी दुनिया से कट चुकी है। यहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि चलो चलते हैं। यहाँ पर एंडरसन उसकी हर एक बात मानता है क्योंकि स्पिरिट्स किंग की डॉटर जो है वो। और यहाँ पर ना मैं आपको बता दूँ सभी जो स्पिरिट होते हैं वो उसे एक मेल की तरह ही ट्रीट करते हैं। यहाँ पर ना जो हमारी स्लॉथ है वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम पहले भी यहाँ पर आ चुके हो, यहाँ पर एक होल भी है। तो वो उससे बोलता है कि हाँ पहले मैं काफ़ी टाइम यहाँ पर आ चुका हूँ क्योंकि ये मेरी टेरिटरी है और यहाँ पर मैं इधर उधर से घूमता रहता हूँ। तभी वो ना उस शिप के अंदर चलते हैं और यहाँ पर आके स्लॉथ को बहुत ही अच्छा लगता है और सोचते हैं वो कि मुझे लगा था कि ये सिर्फ खाली वैसल सा होगा, लेकिन यहाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लग्जीरियस क्रूशी शिप लग रही है मुझे।
यहाँ पर ना एक बेड वगैरह भी होता है, इसी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और सोचती है वो कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ, इतनी एक्सपेंसिव जो शिप है वो इस तरह पर है। तो यहाँ पर उसके जो पैसेंजर्स होंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा लोडेड होंगे, मतलब उनके पास काफ़ी ज़्यादा सामान होगा, बहुत ही ज़्यादा पैसा वगैरह होगा और वो मन में सोचते हैं कि मैं तो रिच हो रही हूँ। यहाँ पर ना वो स्टार्ट करने लगती है, मतलब इधर-उधर ढूँढने के स्टार्ट करने लगती हैं और तभी वो जो शिप है उसके हर एक रूम के अंदर जाने लगते हैं कि उसे कुछ मिल जाए। तो अभी हम भी देखते हैं उसके साथ कि उसे कुछ मिलता है या फिर नहीं। ऑब्वियसली एंडरसन उसका फ़ॉलो कर रहा होता है क्योंकि ये उसकी ड्यूटी होती है। तभी हम देखते हैं वो एक रूम के अंदर जाते हैं और यहाँ पर ना वो सोचते हैं कि मुझे तो फूल बना दिया गया, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। और यहाँ पर वो सोचते हैं कि यहाँ पर तो कुछ बॉडीज़ भी नहीं है। यहाँ पर फिर सोचते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे दूसरा डेक चेक करना चाहिए, यहाँ पर ना कुछ हो सकता है। और हम देखते हैं यहाँ पर वो दूसरे रूम के अंदर जाती है और यहाँ पर उसे थोड़ा सा सामान नज़र आता है और सोचती है वो कि ये रूम बहुत ही नाइस है, यहाँ पर ज़रूर से कोई कोच वगैरह रह रहा होगा। तभी यहाँ पर ना वो एंडरसन से बोलती है, चलो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ वर्थ इट है या नहीं। यहाँ पर ना मुझे कुछ कुछ सामान मिलता है जो कि थोड़ा बहुत वैल्यूएबल लग रहा होता है और यहाँ पर ना तभी उसकी आंखें चमकने लगती है, मतलब उसे कुछ पैसा वगैरह मिल चुका है। यहाँ पर ना उसे फाइनली एक कड़ा सा मिल जाता है जो कि गोल्डन होता है, साथ में उसके छोटा सा एक ग्रीन कलर का स्टोन लगा होता है। तो यहाँ पर ना उसे थोड़े बहुत कपड़े मिलते हैं जो कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो मन में सोचती है अपने, लेकिन ये मेरा कोई स्टाइल नहीं है, मैं बस जो ज्वेल्स हैं वो ले लूँगी। और यहाँ पर हम देखते हैं उसने बहुत ही पोटली भर के ज्वेल्स इकट्ठा कर लिए होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। यहाँ पर नो एंडरसन उससे बोलता है कि तुम बहुत ही एक्साइटेड लग रही हो। तो वो उससे बोलती है, ऑफ कोर्स मैं एक ह्यूमन तो हूँ। यहाँ पर वो उसे बोलती है, चलो देखते हैं इधर भी क्या मिलता है हमें। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना कुछ होता है और यहाँ पर ना वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा एक जैसे हम बोल सकते हैं कि लाश वगैरह वो नज़र आती है, क्योंकि ये शिप डूबी हुई थी तो उसे लग रहा है कि किसी पर्सन की लाश है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं एंडरसन उससे बोलता है, योर हाइनेस क्या हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे स्पिरिट्स भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर ना वो सोचते हैं कि ऐसा लग रहा है कि उसे ये पसंद आ गया है, तो हमें दिखता है वो सच में ही कॉर्प्स होती है। और यहाँ पर ना जो स्पिरिट्स हैं वो बोलते हैं कि मुझे इसे हेलो कहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही बोली होती हैं, उन्हें लगता है कि उसे ये कॉर्प्स पसंद आ गई है, इसी वजह से वो उस कॉर्प को गिरा देती हैं, कॉर्प्स को गिरा देते हैं मतलब। और यहाँ पर ना हम देखते हैं जो हमारा स्लॉथ होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी डर जाता है और सोचता है कि मुझे तो बस पास आउट होना है, मतलब मैं यहाँ पर इसे और नहीं देख सकता, ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग है। और यहाँ पर ना वो विश करता है कि ये जो बॉडी है यहाँ से डिसअपेयर हो जाए, और मतलब तभी हम देखते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी सी एनर्जी रिलीज़ होती है और बहुत ही ज़्यादा माना रिलीज़ होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्लैश होने लगता है और बहुत ही ज़्यादा बवंडर सा आने लगता है और वो वहाँ पर ना जो शिप होती है वहाँ से टूट जाती है। शायद उसकी जो विश थी वो पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी हमें नहीं दिखाया जाता। अभी हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जैसे ही स्लॉथ उठती है वो खुद को पाते हैं कि अभी भी क्या हुआ था, क्या ये स्पिरिचुअल पावर थी। यहाँ पर वो सोचता है कि अभी तक मुझे लग रहा था कि मैं एक पानी के कप के ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर फिर सोचता है कि मुझे लगता है मैं अभी समझ चुका हूँ। ऐसा लग रहा है कि जो मेरी एनर्जी है वो मेरी बॉडी के अंदर ही है, मतलब जो एनर्जी है मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ जैसे मैं सोचता हूँ। यहाँ पर ना जो हमारी स्लॉथ होती है उसे थोड़ा बहुत एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होता है और वो सोचती है कि ये जो एनर्जी है वो मेरे अंदर ही है। ऐसा नहीं है जैसे कि मुझे पैदल चलने के लिए मेरी लातों से पूछने की ज़रूरत है, वैसे ही ये कॉन्सेप्ट है, ये एनर्जी मेरे अंदर है, तो मुझे उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस डायरेक्टली वो काम करना है। और वहीं पर वह उसे लगता है कि वो इम्प्रूव हो रही है और वो खुश हो जाती है, उसके इधर उधर फूल जो हैं वो बनने लगते हैं। और यहाँ पर ना वो बहुत ही खुशी से बोलते हैं कि मैं अभी मेरी पावर्स यूज़ कर सकती हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं पीछे ही एंडरसन खड़ा होता है जो कि स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसका मास्टर जो खुश है। तभी हम देखते हैं एंडरसन के पास एक ब्लू वेव होती है, यहाँ पर कोई और नहीं हमारा स्पिरिट किंग आ चुका होता है जो कि उसे दिखने लगता है। यहाँ पर ना जो होता है एंडरसन वो उसे बोलता है सर। और यहाँ पर ना जो होता है स्पिरिट किंग वो बोलता है कि तुम बस
एक छोटी-सी चीज़ के ऊपर ऐसे ही फँस क्रिएट कर रहे हो? क्या ये भी कोई चीज़ मनाने वाली है? इतना ज़्यादा खुश होने की क्या ही बात है? यहाँ पर एंडरसन उसे बोलता है कि मास्टर धीरे-धीरे और भी ज़्यादा बेटर होते जाएँगे। तो यहाँ पर ना स्पिरिट किंग उसे बोलता है कि तुम तो ऑब्वियसली चीज़ ही बोल रहे हो, तुम्हारे पास कुछ और काम नहीं है क्या? यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हो मेरा सन है, और यहाँ पर वो स्माइल करने लगता है। तो यहाँ पर एंडरसन भी स्माइल करता है, तो हम देख सकते हैं जो स्पिरिट किंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो जाता है अपने सन के साथ। मतलब वो डेफ़िनेटली स्लॉथ को सभी के सामने बोल रहा है कि वो मेरा बेटा है, तो डेफ़िनेटली वो अच्छा ही करेगा ना, तुम्हें ऐसे ऑब्वियसली चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा स्पिरिट किंग है वो स्लॉथ के पास जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो स्पिरिट किंग है वो जाता है स्लॉथ के पास और उससे बोलता है, तो तुमने फिगर आउट कर लिया कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कैसे यूज़ करना है? तो वो उसे बोलता है कि हाँ, मे बी मैंने ऐसा कर लिया। और यहाँ पर ना हम देखते हैं वो सोचने लगता है अपने मन में कि ये यहाँ पर कैसे आया। और यहाँ पर वो फिर देखता है उस छोटी स्पिरिट को जो कि लो लेवल जो स्पिरिट्स हैं वो इधर उधर घूमती रहती हैं जैसे कि कोई बटरफ्लाई हो। यहाँ पर उसे देखते हुए स्लॉथ सोचती है कि अगर ये ना इस छोटी सी स्पिरिट की वजह से नहीं होता तो मुझे कभी फिगर आउट ही नहीं होता कि ये पर्सन यहाँ पर मेरे सामने खड़ा है। वो स्पिरिट किंग की बात कर रहा होता है कि उसे रियलाइज़ नहीं हुआ कि स्पिरिट किंग कब उसके पीछे आके खड़ा हो गया। यहाँ पर वो अपने मन में सोच रहा है कि मुझे नहीं पता कि क्या वो अपसेट होगा या फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए या फिर अपसेट होना चाहिए इस बात को लेकर। यहाँ पर हम देखते हैं स्पिरिट किंग को उसकी बात समझ में नहीं आ रही है और यहाँ पर उसे हंसते हुए देख के वो उससे बोलता है कि तुम ऐसे स्माइल क्यों कर रहे हो बिना बात के। तो यहाँ पर ना स्लॉथ अपने मन में सोच रहा है कि मैं बैट कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर यल करेगा अगर उसे पता चल गया। और अगर उसे पता चला ना कि मैं एक लाश से डर गया तो ये और भी ज़्यादा मुझे चिल्लाएगा। यहाँ पर ना फिर वो सोचता है कि इसके अलावा वो मेरे थॉट्स भी रीड कर सकता है और यहाँ पर वो अपने दिमाग के ऊपर मतलब कि हाथ रख लेता है और यहाँ पर स्पिरिट किंग तो उसे घूरे जा रहा होता है और देख रहा होता है कि ये बंदा क्या कर रहा है। यहाँ पर फिर वो उससे बोलता है कि तुम ऐसे मतलब बिना किसी बात के ऐसे फ़ोन क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बस कह दो। फिर वो उससे बोलता है क्या? और यहाँ पर वो उससे बोलता है कि तुम मेरी थिंकिंग प्रोसेस नहीं सुन पा रहे हो। और यहाँ पर वो सोचता है कि क्या सच में वो मेरे माइंड के थॉट्स अब और ज़्यादा नहीं रीड कर पाएगा? तो स्पिरिट किंग उससे बोलता है तुमने क्या कहा? और यहाँ पर ना वो उससे बोलता है मतलब अपने मन में थोड़ी-सी गाली देता है स्पिरिट किंग को और उससे बोलता है कि क्या तुमने अभी भी सुना है मैंने जो भी कहा? तो स्पिरिट किंग ना अपने मन में सोचने लगता है और फिर वो उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमने फिगर आउट कर लिया है कि तुम्हें कैसे अपने विल के अकॉर्डिंग स्पीक करना है। मतलब कि कब तुम्हें बोलना है, कब तुमने अपने थॉट छिपाने हैं, तुम्हें ये बात को फिगर आउट कर लिया है। यहाँ पर ना हम देखते हैं उस बात को जान के जो स्पिरिट किंग है वो स्माइल करता है और हंसते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें इम्प्रेस करना कितना ईजी है, तुम कितनी जल्दी ही खुद से इम्प्रेस हो गए। तो यहाँ पर हमारी स्लॉथ उससे बोलती है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे ऊपर प्राउड नहीं हो सकते। और यहाँ पर वो उस पर गुस्सा करती है। तो हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट सीन में हमें एक चिकन जैसा कुछ दिखाया जाता है जो कि येलो और थोड़ा सा ऑरेंज कलर का होता है। तो बेसिकली वो आग को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पर ना स्पिरिट किंग ने उसे दिया होता है। ये ना छोटा सा जो पर्सन है मतलब छोटा सा चिकन जैसा है ना, ये एक स्पिरिट है जो कि जिसका नाम है काशा। और ये ना एक बहुत ही लो रैंकिंग फायर स्पिरिट है जो कि कुकिंग में हेल्प करती है। यहाँ पर ना उसकी लेसन चल रहे होते हैं स्लॉथ के स्पिरिट्स के ऊपर, तो इसके लिए उसे थोड़ा बहुत बताया जाता है स्पिरिट्स के बारे में कि कौन सी स्पिरिट कैसी है, क्योंकि वो हमेशा कुक्ड मील ही खाता है। इसीलिए ना वो उस फायर स्पिरिट के ऊपर वहाँ पर तवा वगैरह रख के उसके ऊपर जो फ़िश वगैरह उसे फ्राई करने जाता है और तभी वो अपने थॉट्स में खो जाता है। और यहाँ पर वो अपने मन में सोचता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बोर फील कर रहा हूँ। ये जो जगह है वो पीसफुल है लेकिन यहाँ पर बोरिंग है। बस मुझे खाना खाना है, ट्रेन करना है, खाना खाना है, ट्रेन करना है और सो जाना है, बस यही मेरा रूटीन है। यहाँ पर वो काफ़ी बोर हो जाता है और इधर-उधर बस छोटी स्पिरिट्स को देखने लगता है। यहाँ पर वो सोचता है कि काश कुछ ऐसा होता मतलब कोई होता जिसके साथ मैं बात कर सकता। यहाँ पर सिर्फ़ स्पिरिट्स ही हैं। यहाँ पर वो सोचते हैं यहाँ पर जो ट्रेज़र ढूँढने में फ़न तो है लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और नहीं कर सकता। और यहाँ पर वो अपने ट्रेज़र को देखने लगता है जिसमें गोल्डन सिक्के होते हैं और थोड़े बहुत जो डायमंड्स वगैरह होते हैं और जो जेम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसे इंटरेस्टिंग लगते हैं। यहाँ पर उनको देखते हुए वो सोचता है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि ये दुनिया कैसी होगी
और क्या ये बिल्कुल वैसे ही होगी जहाँ से मैं आया हूँ या फिर ये कुछ अलग है? और ये जो कॉइन है ना वो मेरे दुनिया से काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। यहाँ पर वो सोचता है कि यहाँ के लोग कैसे ड्रेसअप करते होंगे और कैसे ईट करते होंगे। यहाँ पर वो सोचता है कि इस लेटर के मतलब इस कॉइन के ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ है मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि यहाँ की जो लैंग्वेज है वो मुझे समझ में नहीं आती है। यहाँ पर तभी हम देखते हैं वो खुद की इमेजिनेशन को चलाने लगता है। तो मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, जो हमारी स्लॉथ होती है ना, मैं उसे मतलब मैन की तरह बोलती हूँ क्योंकि पूरी कहानी में, पूरी स्टोरी में उसे एक मैन की तरह ही दिखाया जाता है। और यहाँ पर ना वो खुद को एक लेडी मानती है क्योंकि वो मॉडर्न जो एरा था वहाँ पर एक लड़की बन के पैदा हुई थी, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ना वो खुद को इमेजिन करने लग जाती है और सोचती है कि यहाँ की जो गर्ल्स होंगी वो तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेसेस में होंगी हो, और मुझे लगता है कि उस उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे ज्वेल्स होंगे। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि मैं कैसी लगूंगी यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस में। यहाँ पर वो सोचती है कि मैं सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें खाना चाहती हूँ और यहाँ पर अपने आप को ज्वेलरी में देखना चाहती हूँ। और फिर वो सोच रही है कि मैं सच में जानना चाहती हूँ कि यहाँ के लोग क्या खाते होंगे और क्या वो कच्चा मीट खाते होंगे या फिर फ्राइड करके खाते होंगे, और यहाँ पर क्या वो मैजिक से कुक करते होंगे या फिर यहाँ पर और ज़्यादा मतलब कार्स वगैरह होंगी या फिर कैरेजेस होंगे। यहाँ पर ये पूरी दुनिया के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील करती है और सोचती है कि मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। और यहाँ पर ना उसकी जो सोच है वो बहुत ही दूर तक चली जाती है और यहाँ पर वो सोचती है कि क्या यहाँ पर सच में इस दुनिया में मैजिक होता होगा जिसके साथ हम टेलीपोर्ट हो सकते हैं। मतलब स्पिरिट्स तो टेलीपोर्ट हो सकते हैं लेकिन वो यहाँ पर नॉर्मल ह्यूमन की बात कर रही होती है। ये सब उसके दिमाग में चल ही रहा होता है। तभी फिर वो सोचती है कि क्या मुझे बाहर जाना चाहिए, एक बार और देख के आना चाहिए। वैसे भी कोई मेरी परवाह तो नहीं करता, सिर्फ जब मैं ट्रेनिंग करती हूँ तभी ही लोग मुझे देखने आते हैं कि मैं अच्छे से कर रही हूँ या फिर नहीं। यहाँ पर फिर वो सोचते हैं नहीं नहीं ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा, वैसे भी मुझे इन लोगों की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तभी हम देखते हैं वो कासा के साथ थोड़ी बहुत बातें करने लग जाती है। फिर वो सोचती है कि वैसे मुझे स्टडी करना पसंद तो नहीं है लेकिन मुझे ये करना ही होगा, वैसे भी यहाँ पर स्टडी करना कॉलेज से तो अच्छा ही है। फिर वो सोचती है कि क्या मुझे इन ज्वेल्स को कैश के लिए सेल कर देना चाहिए जब मैं भागूंगी, वैसे भी वो मेरे काम आएगा। अदरवाइज़ ऐसा करती हूँ, जो ये गोल्डन सिक्के हैं वो मैं अपने साथ रखती हूँ और जो जेम्स हैं मतलब जो जैम्स वगैरह हैं वो मैं घर पे ही रखूँगी और बाद में उन्हें कभी यूज़ कर लूँगी। और यहाँ पर तभी उसे कुछ फ़ील होता है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्मोक होती है और फिर वो सोचती है ये क्या हुआ? तभी वो चिल्लाती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या हो रहा है वो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं हमारी जो स्लॉथ होती है उसे ना कुछ फ़ील हो रहा होता है और यहाँ पर धुआँ होता है और फिर ना वो चिल्ला के बोलते हैं नहीं, और यहाँ पर उसका जो खाना होता है वो जल चुका होता है। और यहाँ पर वो सोचते हैं नहीं मेरा लंच, और फिर वो सारा इल्ज़ाम काशा पर डाल देती है और उससे बोलते हैं काशा तुमने मुझे बताना चाहिए था ना, ये पूरा अभी ख़राब हो चुका है। तभी हम देखते हैं वो फिर से खाने को पकाने लगती है और यहाँ पर वो सोचते हैं कि मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा काम डाउन रहना है और इसकी ओर ध्यान देना होगा, वरना मैं बिल्कुल भी एक और बार इसे खाने को नहीं बना सकती हूँ। यहाँ पर वो फिर से मतलब बैठी होती है यहाँ पर। तभी स्पिरिट किंग आता है और उसे बोलता है कि तुम फिर से खुद को सेम ही खाने के साथ फीड कर रही हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल तुम्हारी मॉम की कुकिंग स्किल नहीं है। तो स्लॉथ बोलने लगती है कि ये इसीलिए है क्योंकि मैंने कभी भी खुद के लिए पहले कुक नहीं किया था और इसके अलावा मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे स्टडी करना, तुम्हें पता है। तो स्पिरिट किंग उसे बोलता है कि ये लो, ये तुम्हारी मदर को बिलोंग करती थी, ये तुम्हारी हेल्प करेगी, और वो उसे एक बुक देने लगता है। तो यहाँ पर स्लॉथ उससे बोलते हैं ये क्या है? और यहाँ पर फिर वो उसे लेके बोलता है कि मैं इसे रीड कैसे करूँ? तो वो उसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरे पास एक और चीज़ है तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें टीच करने के लिए, और वो एक लंबी सी शाय करता है। तो यहाँ पर हमारी जो होती है स्लॉथ वो भी बहुत ही मतलब प्यार से बोलती है इरिटेट होके कि अभी ये मेरी प्रॉब्लम कैसे सकती है, और वैसे भी मेरे पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही मुझे तुमसे बात करने के लिए, तो ऐसा क्यों है कि मैं यहाँ पर एक भी वर्ड नहीं समझ पा रही हूँ। तो यहाँ पर ना स्पिरिट किंग उसे समझाता है क्योंकि जो स्पिरिट्स हैं वो अपनी विल के अकॉर्डिंग बात करते हैं, मतलब उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग बात करते हैं।
और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि जुट्ठी ने ऐसा ज़रूर से ही एक्सपेक्ट किया होगा, तभी यहाँ पर वो ये रखी गई थी। तभी वो उसे एक ना मैप टाइप कुछ देता है और यहाँ पर वो उसे बोलता है इसे तुम पकड़ो। और यहाँ पर ना स्लॉथ बोलती है ये क्या है? तो यहाँ पर वो उसे बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है ये एक स्क्रॉल है? और फिर वो उसे बोलता है ये एक स्पेल है। इसमें जो लिंग्विस्टिक एबिलिटी हैं वो अभी अनबैलेंस हैं। तो यहाँ पर ना वो उसे समझाने लगता है कि ये तुम्हारी मॉम ने क्रिएट किया था। फिर ना हम देखते हैं हम वो दे देता है स्लॉथ को और स्लॉथ उसे पाकर काफ़ी खुश हो रहा होता है और वो इधर उधर देख रहा होता है। और यहाँ पर ना स्पिरिट किंग उसे बोलता है कि तुम किसका वेट कर रहे हो, अभी के अभी इसे फाड़ दो। तो यहाँ पर ना जो स्लॉथ होती है वो वहाँ पर बनी हुई पिक्चर वगैरह को देख रही होती है। और यहाँ पर वो उसे बोलते हैं इसमें इतनी ज़्यादा जल्दबाजी करने की क्या ही ज़रूरत है। तभी वो उसे फाड़ देती है। तभी जैसे ही वो स्क्रॉल मतलब फटता है तो यहाँ पर ना एक मैजिक सर्कल क्रिएट होता है जो कि जो हमारा स्लॉथ होता है उसके ऊपर आता है। और यहाँ पर ना इसके साथ ही उसके अंदर एक लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ आ जाती है, मतलब वो भी पढ़ लिख सकता है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि अभी क्या हुआ, क्या मैं अभी रीड कर पाऊँगा? यहाँ पर ना स्पिरिट किंग उसे बोलता है कि हाँ इसे पकड़ो और देखो। तभी हम देखते हैं उसे ना वो बुक में से कुछ कुछ समझ आ रहा होता है। यहाँ पर ना ये जो बुक होती है वो एक कुकिंग होती है, कुकिंग रेसिपीज़ की बुक होती है जो कि उसकी मॉम ने उसके लिए रखी होती हैं। और यहाँ पर स्पिरिट किंग उसे बोलता है कि ऐसा लगता है ये तुम्हारे लिए वर्क करेगा। और यहाँ पर ना वो उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब लेक्चर सा देने लगता है कि ऑफ़ कोर्स ये तुम्हारी मॉम ना 7 क्लास की सॉकर थी, तुम्हें पता है? तुम्हें तो कोई आइडिया भी नहीं है वो कितनी ज़्यादा ग्रेट थी। और यहाँ पर ना वो उसकी मॉम के ग्रेटनेस के बारे में बढ़ा चढ़ा के उसे बोलने लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ स्पिरिट किंग को अभी तक जो हमारी स्लॉथ की मदर होती है उसे भूला नहीं होता है और वो हर वक्त उसे याद करता रहता है। और यहाँ पर ना वो उसे मतलब यही बात बता रहा होता है कि तुम्हारी मॉम बहुत ही ज़्यादा बड़ी मजिशियन थी जिसकी वजह से अभी तुम्हारी हेल्प हो रही है, मतलब तुम्हें अभी समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर ना जो स्लॉथ होता है उसका तो उसके ऊपर ध्यान नहीं होता और यहाँ पर वो तो सिर्फ बुक की में बड़ा होता है, मतलब बुक के अंदर पूरा घुस जाता है और सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा यमी रेसिपीज़ लग रही हैं। और यहाँ पर वो सोचता है कि आज मैं डिनर के लिए क्या बनाऊँ। तो अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। हम देखते हैं यहाँ पर ना जो स्पिरिट किंग होता है वो वाटर से ना बहुत ही तरह तरह की शेप्स बना रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा वो सुंदर होती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो शेप्स होती हैं उन्हें ना स्लॉथ बहुत ही ज़्यादा गहराई से देख रहा होता है और उन्हें एडमायर कर रहा होता है। और यहाँ पर स्पिरिट किंग तो बहुत ही एरोगेंटली ये दिखा रहा होता है कि जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। तभी वो उसे बोलता है इसे अभी ट्राई करो। तो यहाँ पर स्लॉथ बोलते हैं क्या, एक्सक्यूज़ मी, सच में? और फिर वो बुड़बुड़ाने में लगती है कि ठीक है अभी मैं करती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल सकती स्पिरिट किंग के सामने। फिर वो देखने लगती है और कोशिश करने लगती है अपने पानी से, मतलब अपनी एनर्जी से शेप बनाने की। और हम देखते हैं वो रिंकल कर देती है, लेकिन फिर वो सोचती है ये प्रिटी नहीं है लेकिन मैंने कुछ तो किया। और यहाँ पर फिर वो स्पिरिट किंग से पूछने लगते हैं कि क्या मुझे ये सारी चीज़ें भी सीखनी होंगी? मतलब मेरा मतलब है कि एनर्जी तो यूज़ करनी आ ही गई है ना। तो स्पिरिट किंग उससे बोलता है कि तुम उसकी शेप रियून कर रहे हो, अभी फोकस करो। और फिर वो उससे बोलता है कि तुम्हें अभी बहुत ही लंबे सफ़र में जाना है और इसीलिए तुम्हें और ज़्यादा डेलिकेट रहना चाहिए और डेडिकेट रहना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं वो उसे नैगिंग कर रहा होता है और यहाँ पर बोल रहा होता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता। और यहाँ पर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शेप्स बना देता है कि ये भी ट्राई करो, ये भी ट्राई करो। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा स्लॉथ होते हैं वो कुछ बना रही होती है। तो यहाँ पर स्पिरिट किंग उससे बोलते हैं ये क्या है? तो हम देखते हैं जहाँ पर ना हमारी स्लॉथ कुछ बना रही होती है और यहाँ पर ना स्पिरिट किंग उससे बोलता है ये क्या है, क्या ये कोई स्लाइम है? वो उसे बोलती है कि नहीं ये एक बटरफ्लाई है। और यहाँ पर वो सोचती है कि तुम्हें क्या ये स्लाइम नज़र आ रही है? तो स्पिरिट किंग उससे बोलती है ये बिल्कुल भी किसी बटरफ्लाई की तरह नहीं नज़र आ रही। तो यहाँ पर ना उसकी बात सुन के हमारी स्लॉथ कुछ भी नहीं बोल पाती क्योंकि ये बात सच होती है। यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और यहाँ पर वो सो रही होती है और सोचती है कि मैंने नहीं उसे बोला था इन सभी चीज़ों के लिए, उसने मुझे सारी चीज़ों करने के लिए फ़ोर्स किया है और अभी वो मुझ पे गुस्सा है मैं कि मैं कुछ भी चीज़ सही ढंग से नहीं कर पा रही हूँ।
यहाँ पर फिर वो बताती है कि अभी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है ऐसे किसी भी शेप को करेक्ट करने के लिए, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। मुझे हर एक चीज़ करनी पड़ रही है। मैं सच में इस समुंदर से बाहर जाना चाहती हूँ। इस समुंदर ने मुझे बीमार कर दिया है। यहाँ पर वो चीज़ें सोच रही होती है और फिर वो सोचती है कि फाइनली अभी मैं रीड कर सकती हूँ, लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। अभी मैं क्या करूँ? मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ? और यहाँ पर हमें पता चलता है वो हर रोज़ मतलब सोचती है कि मैं कैसे इस समुंदर से बाहर जा सकती हूँ और हर रोज़ एक प्लान बनाती हैं। तो यहाँ पर नस्ल सोचती है कि क्या सच में मैं इसे किनारे तक स्विम करके जा सकती हूँ? फिर वो सोचती है नहीं, मुझे यकीन है मैं इसे मतलब पकड़ी जा सकती हूँ, और अगर ऐसा हुआ ना तो मुझे श्योरिटी नहीं है कि मेरा क्या बनेगा क्या नहीं, और वो स्पिरिट किंग को इमेजिन करने लग जाती है। फिर वो सोचती है कि यहाँ पर कोई और रास्ता तो होना ही चाहिए। तभी उसे याद आता है शिप के बारे में, और ये याद आते ही उसकी आंखें चमकने लगती है और सोचती है कि मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। और यहाँ पर वो सोचती है कि मैं प्रिटेंड कर सकती हूँ कि मैं समुद्र में डूब रही हूँ, और फिर मैं एक सिग्नल भेजूँगी यहाँ पर, अगर कोई जो शिप होगी इधर-उधर जा रही होती होगी, तो यहाँ पर ज़रूर से कोई नाइस पर्सन होगा जो कि मुझे सेव करेगा। और यहाँ पर सोचती है वो ये बिल्कुल ही परफेक्ट प्लान है। तो यहाँ पर उसने परफेक्ट प्लान तो बना लिया होता है, लेकिन यहाँ पर उसे एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है वो भी उसने नहीं सोचा होता। तभी हमारा जो सीन है वो कट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर सुबह हो जाती है, और यहाँ पर ना हमारा जो हमेशा की तरह एंडरसन है उसको लेने के लिए जाता है, और यहाँ पर ना हमारी जो स्लॉथ होती है वो उसे देखने लगती है कि वो मेरे पास आ रहा है। फिर वो उससे बोलती है एंडरसन, मुझे लगता है कि आज के लिए ना मैं खुद से ही एक्सप्लोर करूँगी समुंदर को, तो यहाँ पर तुम जा सकते हो। तो एंडरसन उससे बोलता है लॉर्ड हैन, आप सच में क्या ओके होंगे? तो यहाँ पर वो उससे बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं ओके हूँगा, वैसे भी मतलब मैं ओके ही होंगी, और यहाँ पर मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा तो रिलाई नहीं कर सकती ना। तो एंडरसन चुप हो जाता है क्योंकि वो लॉर्ड के विश के खिलाफ नहीं जा सकता। फिर वो उससे बोलता है कि प्लीज़ जल्दी से सनसेट होने से पहले रिटर्न हो जाना सेफ्टी से। वो उससे बोलते हैं कि तुम चिंता मत करना, मैं अभी जल्दी ही आ जाऊँगी। और जैसे ही एंडरसन जाता है, जो स्लॉथ है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश हो जाती है और सोचती है कि फाइनली मैंने उसे टच कर दिया है, और यहाँ पर वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की तैयारी में लग जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर ना वो तैर के इधर उधर जा रही होती है और वो सोचते हैं कि अभी मुझे जाना है, बस एक शिप को फाइंड करना है। यहाँ पर हम देखते हैं ऊपर ना एक शार्क होती है, और यहाँ पर हमारी जो स्लॉथ है उसे डर नहीं रही होती, क्योंकि अभी वो एक समुद्र का ही हिस्सा होती है। और यहाँ पर वो सोचती है कि फाइनली अभी मैं फ्री हूँ और मैं जा रही हूँ। तभी वो ना समुद्र के ऊपर आ जाती है। वो फाइनली समुद्र के ऊपर साँस लेती है, और यहाँ पर उसे ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो काफ़ी दिनों के बाद समुद्र से बाहर निकली है। यहाँ पर फिर वो सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ी देर वेट करना होगा जब तक कोई शिप यहाँ से पास नहीं हो करेगी। तभी हम देखते हैं वो इधर-उधर घूमने लगती है और कभी सो जाती है, कभी बैठ जाती है, और यहाँ पर ऐसे ही देर हो जाती है और सूरज डूबने ही लग रहा होता है, और यहाँ पर उसे वैसे ही नींद आ जाती है। तो मैं आपको बता दूँ वो पानी के ऊपर ऐसे बैठ भी सकती है और सो भी सकती है क्योंकि वो एक वाटर स्पिरिट है। यहाँ पर वो ना काफ़ी थक जाती है और सोचती है कि क्या कोई नहीं आ रहा? क्या मुझे घर जाना चाहिए? फिर वो सोचती है कि सन अभी डूब रहा है, मुझे अभी घर जाना चाहिए, वैसे भी मुझे एंडरसन ने बोला था। तभी उसकी आशा थोड़ी-सी मतलब चमकने लगती है क्योंकि उसे शिप नज़र आती हुई दिखती है। तभी इस बात को देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है ये फाइनली यहाँ पर है, और वो यहाँ पर ना थोड़ी-सी एक्टिंग करनी स्टार्ट कर देती है जैसे कि वो डूब रही है, और फिर वो सोचती है अपने मन में कि प्लीज़ मुझे कोई देख लो, और फिर वो हेल्प के लिए चिल्लाती है और यहाँ पर वेव करने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो जो शिप होती है वहाँ पर रुक जाती है, और फिर हमारी जो स्लॉथ होती है वो जल्दी से तैर के वहाँ पर जाने लगती है और सोचती है कि फाइनली मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ना उसे कोई ऊपर खींच लेता है, और फिर स्लॉथ वहाँ पर जाके उसे बोलते हैं थैंक यू मुझे सेव करने के लिए। तभी हम देखते हैं वो जो लोग होते हैं ना वो वहाँ पर होते हैं, और वो उनकी जो मतलब शक्ल वगैरह से ही दिख रहा होता है कि वो कोई गुंडे वगैरह लग रहे हैं। तो स्लॉथ उसे को मतलब ये वाली चीज़ें समझ में नहीं आती, और वो उससे बोलते हैं कि थैंक यू, मुझे लगा कि मैं मरने वाली हूँ। तो वो यहाँ पर ना वो बंदा बोलता है कि तुम ऐसे मेंशन मत करो, वैसे भी मैं वो चीज़ कही है जो मुझे करनी चाहिए। और फिर वो उससे बोलता है मतलब पूछताछ करने लगता है कि तुम कहाँ पर आई हो, और यहाँ पर वो उससे बोलते हैं कि मे बी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ घर ढूँढने के लिए।
तो यहाँ पर स्लॉथ उससे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, बस ठीक है, वैसे भी मैं एक बहुत ही छोटे से टाउन से आई हूँ, तुमने उसके बारे में सुना भी नहीं होगा, बस तुम मुझे जो भी नज़दीकी बंदरगाह है वहाँ पर मुझे छोड़ देना, मुझे लगता है वो मेरे लिए मोर देन इनफ होगा। तो वो उससे बोलता है कि क्या ऐसा है? यहाँ पर ना फिर वो अपने बंदों को बुलाता है और उससे बोलता है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा नाइस कैच हो। तो वहाँ पर ना स्लॉथ उससे बोलती है एक्सक्यूज़ मी, उसे समझ में नहीं आता। तभी हम देखते हैं पीछे से जो गुंडे होते हैं, मतलब ना वो एक उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ पर ना वो उसे पकड़ के कहीं ले जाते हैं। और यहाँ पर इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट पार्ट कब तक चाहिए।